जय माता दी। माँ शैलपुत्री आप और आपके परिवारजनों की रक्षा करें। आज सुनिए माँ शैलपुत्री की कथा, श्री दुर्गा चालीसा पाठ और आरती। माँ शैलपुत्री के प्राकट्य की कथा उनके पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी, सभी रूपवान और गुणवान थी, लेकिन राजा दक्ष को उनसे संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनकी एक ऐसी पुत्री हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो। इसके लिए राजा दक्ष घोर तप करने लगे। तप करते हुए कई दिन बीत गए। तब राजा दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और तब मेरा नाम सती होगा। इसके बाद माता भगवती ने सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया। माता सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। बचपन से ही उन्होंने अपनी माया दिखानी शुरू कर दी थी, जिसे देखकर राजा दक्ष भी विस्मय में पड़ जाते थे। धीरे धीरे माता सती विवाह के लायक हो गई तो दक्ष प्रजापति को उनके विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से परामर्श मांगा। तब परमपिता ब्रह्मा जी बोले कि सती भगवती देवी का अवतार हैं, वे आदि शक्ति हैं और शिव जी आदि पुरुष हैं, इसलिए शिव जी के अलावा देवी सती से विवाह के लिए कौन उचित होगा। परमपिता की बात मानकर दक्ष प्रजापति ने सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया और तब देवी सती कैलाश में शिव जी के साथ रहने लगी। राजा दक्ष भगवान शंकर से विरोधाभास रखते थे और एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में भगवान शंकर भी ध्यान लगाए बैठे थे। जब राजा दक्ष वहां पहुंचे तो सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, किंतु शिव जी तो ध्यान में मगन थे। उन्होंने न दक्ष को देखा और न खड़े हुए, जिस कारण प्रजापति दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा। केवल इतना ही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की अग्नि जल उठी और फिर वे भगवान शंकर से बदला लेने के लिए सही समय और अवसर का इंतजार करने लगे। समय बीतता गया। फिर एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं और मुनियों को बुलाया, किंतु भगवान शिव से वैर होने के कारण प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को उस यज्ञ में आमंत्रित ही नहीं किया। इधर जब कैलाश पर्वत पर विराजमान देवी सती को ये बात पता चली कि उनके पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो वे अपने पिता के घर जाने के लिए भगवान शिव से अनुमति मांगने लगी। तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि देवी, बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है, लेकिन देवी सती को भगवान शिव की ये बात बिल्कुल भी नहीं भाई और वे भगवान शिव से अनुमति लिए बिना ही वीरभद्र को साथ लेकर अपने पिता के घर चली गईं। जब देवी वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि प्रजापति दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ में तो सारे देवी देवता सम्मिलित हैं। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां पर पधारे हुए हैं, लेकिन उनके ही पति भगवान शिव वहां पर उपस्थित नहीं है। तब भगवान शिव को वहां न देखकर क्रोधित हो उठी। उन्होंने देखा कि उनके पिता भी उनसे सही से बात नहीं कर रहे और उनके मायके में भी उनका विधिवत सम्मान नहीं हुआ। यहाँ तक कि उनके पिता दक्ष प्रजापति उनके पतिदेव भगवान भोलेनाथ को बुरा भला कह रहे थे। ये देखकर देवी सती ने इसे अपना अपमान समझा। अपमान के कारण उनके मन में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। अब उनके पिता दक्ष ने उनको और अपमानित करते हुए कहा कि तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है, वो तुम्हें बाघंबर छोड़कर और भला पहना ही क्या सकता है। दक्ष प्रजापति के द्वारा दिए गए इस ताने से देवी सती के हृदय में अब भारी पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने समझा कि भगवान शिव की बात ना मानकर उन्होंने बहुत गलत किया। एक स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनकर वे बोली कि इस सभा में मेरे सामने मेरे पति का अपमान हुआ है, अब मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। देवी सती ऐसा कहते हुए उसी यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ी। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। तब वीरभद्र ने क्रोधित होकर उस यज्ञ को छिन्न भिन्न कर डाला। सभी ऋषि मुनि भागने लगे और वीरभद्र ने देखते ही देखते राजा दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। भोलेनाथ तो बहुत दयालु हैं, वे कभी किसी पर क्रोधित नहीं होते, लेकिन जब कैलाश पर विराजमान भोलेनाथ को इस बात का पता चला कि देवी सती यज्ञ कुंड की अग्नि में जलकर भस्म हो गई है, तो उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। लेकिन जब वे दक्ष प्रजापति के यहाँ आए तो सभी देवताओं ने उन्हें समझाया। तब भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को क्षमा कर दिया, उन्हें पुनर्जीवन प्रदान किया और उनके अधूरे यज्ञ को पूर्ण कराया
और तब देवी सती के विरह से व्याकुल भगवान शिव ने देवी सती के उस शरीर को यज्ञ कुंड की अग्नि से निकाला और उन्हें अपनी बाहों में उठाकर भटकने लगे। जहाँ जहाँ पर भी देवी सती के वे अंग गिरे वहीं वहीं पर शक्तिपीठ बन गए। इसके बाद देवी सती ने अपने अगले जन्म में हिमालय के घर पर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिस कारण वे शैलपुत्री कहलाई। प्रेम से बोलिए शैलपुत्री माता की जय। अब जानिए माँ के पूजन मंत्र, श्री दुर्गा चालीसा पाठ और आरती के बारे में। माँ शैलपुत्री की पूजा का मंत्र, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। प्रार्थना, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। स्तुति मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि ने उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधु मावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोटि में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिकाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आज रज तप कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो। निषदन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीने विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब विनशावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला।
जब लग जीऊँ दया पल पाऊँ, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र वदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, लाल पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी।
क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कमियां अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जय माता दी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई।